कामना रहित हैं, द्वंद्व रहित हैं, निर्विकल्प हैं, निर्वाण का स्वरूप है, निर्वाण प्रदान करने वाले हैं, उन शिव के पास हम कामना लेकर जाते हैं। जो शिव स्वयं कामनाओं से परे उठ गए हैं, उन शिव के पास हम कामनाएं लेकर जाते हैं। और हम बार बार यही विचार करते हैं कि हमारे जीवन में आनंद आए। ठीक है, यही विचार करते हो? आपके जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन में आनंद आए। अब आनंद के लिए आपने कर दिया है आनंद इक्वल टू कामना। ये मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी तो मुझे आनंद आ जाएगा। धन्यवाद। आपका कर्म होता है, आप क्रियाशील होते हैं, ईश्वरीय शिव कृपा होती है, निखिलेश्वर कृपा होती है, काम पूर्ण हो जाते हैं। फिर एक नई कामना जगती, फिर सोचते हैं प्रभु ये कामना मेरी पूर्ण कर दो, फिर मैं आनंद से रहूंगा। वो कामना भी पूर्ण हो जाती है। फिर थोड़े दिन उस कामना का आनंद लेते हैं, फिर कहते हैं मजा नहीं आ रहा। अब ये कामना पूर्ण हो जाए ना तो पक्का मैं आनंद के साथ रहूंगा। तो आपने जोड़ लिया है आनंद को कामना के साथ कि मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं आनंद के साथ रहूंगा। बच्चा जन्मता है तो क्या प्रार्थना करते हैं हम? स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, ये आशीर्वाद प्रदान करते हैं ना। और ऐसे कामना पूर्ति पूर्ति करते 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 आप 60, 65, 70 के हो जाते हैं। तब आप क्या कामना करते हैं? हे प्रभु हमें स्वस्थ रखो, आयु प्रदान करो। यही कामना है, एकमात्र यही कामना है, एकमात्र यही कामना। मीन्स पहले दिन से आपकी मूल रूप से आनंद भाव की कामना थी कि मैं स्वस्थ रहूं, और जीवन के अंतिम क्षण में भी आपकी कामना रहती है कि मैं स्वस्थ रहूं, मुझे रोग शोक प्राप्त नहीं हो। तो आनंद का अर्थ है स्वस्थ रहे। बाकी संसार चक्र में कार्य अपने आप चलते रहते हैं, कार्य आप पूर्ण करते हैं और कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और शिव किसकी कामना पूर्ण करते हैं? शिव का क्या नाम है? भोलेनाथ है? तो जो भोला बनकर के शिव के पास जाएगा उसी की तो कामना पूर्ण होगी। जो चालाक बनकर के जाएगा उसकी तो कामना कैसे पूर्ण होगी? अरे भाई, तंबाकू खाने के वाले की दोस्ती तंबाकू खाने वाले के साथ होती है, शराबी की दोस्ती शराबी के साथ होती है। और भोलेनाथ की दोस्ती किसके साथ होगी? जो उसका भोला भक्त होगा उसके साथ ही तो भोलेनाथ की दोस्ती होगी। इसीलिए तो आप उनको दूध चढ़ाते हो कि हे प्रभु आप ये दूध ग्रहण करो, ये घी ग्रहण करो, ये शहद ग्रहण करो, शक्कर ग्रहण करो, दही ग्रहण करो। मैं अपने उस प्रकार से आप अपने मन का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करने का अर्थ केवल शिव पर जल चढ़ाना नहीं है। अभिषेक करने का अर्थ है अपने मन का अभिषेक करना, कि मेरे जीवन में रस प्रवाह निरंतर और निरंतर प्रवाहित होता रहे, मैं नीरस नहीं हूं। लोग थकते क्यों हैं जीवन में? लोग थक जाते हैं क्योंकि लोग नीरस हो जाते हैं।
नीरस इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें जीवन में रस लेना आता ही नहीं। वे जीवन को आनंद भाव से जीना चाहते ही नहीं है। वे जीवन को कामनाओं के कंपार्टमेंट में बांटते जाते हैं कि भाई मैं जनरल से 2 टायर में पहुंच जाऊं, 2 टायर से 3 एसी में पहुंच जाऊं, 3 एसी से सेकंड एसी में पहुंच जाऊं, सेकंड एसी से फर्स्ट एसी में पहुंच जाऊं, और यात्रा सबकी पूर्ण होकर के गंतव्य स्टेशन पर ही ट्रेन रुकेगी। लेकिन आप सोचते हैं कि जीवन में जो आनंद फर्स्ट एसी में है वह मेरे को जनरल डब्बे में नहीं मिल सकता। हो सकता है थोड़ा शरीर को तकलीफ होगी, लेकिन यात्रा तो सभी पूर्ण करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट एसी में बैठने वाला बहुत जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। तो हम रोज के जीवन में आनंद क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हम अंदर से थोड़े थोड़े सूखते जाते हैं। अब सूखते किस लिए हैं? संसार के प्रभाव से सूखते हैं? नहीं, हम सूखते हैं हमारी भावनाओं को, हमारी कामनाओं को निरंतर और निरंतर विस्तारित करते रहते हैं। इसके कारण से हम जो जीवन का आनंद मिल रहा है उस आनंद को लेते ही नहीं है। मतलब आप जीवन का आनंद का मतलब मैं यदि सरल शब्दों में कहूं तो जो 12-14 साल के बच्चे को भूख लगती है, वैसी भूख यदि आपको 40 साल में लगे, 45 साल में लगे, 50 साल में लगे, 60 साल में लगे, तो आप समझना आप आनंद के साथ जीवन जी रहे। बहुत सिंपल बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में रस की अभिवृद्धि हो रही है, आप जीवन में रस ले रहे हैं। अब इन सब में शिव हैं, शिष्य साधक है, गुरु का क्या काम? कि गुरु बीच में कहां से टपक पड़ा कि भाई हर एक जगह लिखना पड़ता है कि गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु होने चाहिए, गुरु होने चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि गुरु बीच में एक मीडिएटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवश्यकता है कि नहीं है? होना चाहिए।